Hello friends, welcome back to Smartbird Clever YouTube channel. My name is Shivansh and in this particular video we will be taking a look at the concept of movement generating function for Poisson distribution. So guys, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो गाइज बिना किसी देरी के अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टेकिंग अ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. हमने इस चीज़ का बेसिक्स पहले ही अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड दैट यू पोज दिस वीडियो हियर ओनली एंड यू वॉच दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. तो गाइज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किससे डिनोट होगा? इट विल बी डिनोटेड बाय, या कैसे निकालूंगा मैं, पाई एक्स ऑफ एस वॉज गिवन बाय समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एस की पावर एक्स प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू स्मॉल एक्स. इजंट इट गाइज? ये चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी और इसके थ्रू मुझे अपना MGF मिलेगा फॉर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. तो गाइज यहाँ पे जो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग माई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग माय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो गाइज मुझे एक चीज़ पता है, जो मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है PMF. तो PMF क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का? द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ Poisson distribution is probability such that a random variable x takes a value small x. It is given by e raised to the power minus mu raised to the power x divided by x factorial. Isn't it guys? कितनी सिंपल चीज़ है, हमने अपनी पिछली वीडियो में ये अच्छे से देखी थी. सो अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो करो सब्स्टिट्यूट. यहाँ पे म्यू क्या डिनोट करता है? म्यू डिनोट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो आपको पता ही होगा. मीन, म्यू डिनोट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो सो गाइज अब आप एक काम करो, आप एक बार खुद से डेरिवेशन करने की कोशिश करो और साथ साथ मैं भी करता हूँ, देन वी कैन क्रॉस वेरीफाई द आंसर. सो मैं अगर इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा गाइज? इट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एस की पावर एक्स. इसे यहाँ पे रख दो ऊपर की तरफ. यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हेयर. सो कैसे रखोगे आप? एस की पावर एक्स ई की पावर माइनस म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. सो अब मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ. क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं? दिस इज एस की पावर एक्स, दिस इज म्यू की पावर एक्स. जब भी पावर सेम होती है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लाइक 2 रेशो दी पावर 3 एंड 3 रेशो दी पावर 3. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट यू कैन से 3 टू द 6 रेशो दी पावर 3. इजंट इट गाइस? क्योंकि आप इसे स्प्लिट कर देते हो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3. सो 2 रेशो दी पावर 3, 3 रेशो दी पावर 3. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो मैं इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें अलग इंट्यूशन लगा रहा हूँ. क्या इंट्यूशन लगा रहा हूँ? आई एम राइटिंग इज समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस म्यू. एस एंड म्यू को मैंने कर दिया कंबाइंड. इसकी पावर क्या होगी? एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ गाइस? अब यहाँ पे ई की रेशो की पावर म्यू क्या है? दिस इज माय कांस्टेंट टर्म. ये क्या है मेरी? दिस इज माय कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म को मैं समीशन से बाहर ले लेता हूँ. ई की पावर माइनस म्यू समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट म्यू एस रेशो दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. सो अब हम इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को. सो इट विल बी ई रेशो दी पावर माइनस म्यू. और यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी? सबसे पहले x की वैल्यू 0 होगी. सो एनी नंबर रेश टू दी पावर 0, एनी नंबर रेश टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1. और नीचे क्या है? 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस म्यू क्यूब एस क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड
सो ऑन, ये पर्टिकुलर सीरीज ये चल रही है। सो गाइज, अगर आपने अपने बीटेक लेवल पे अच्छे से पढ़ा होगा तो अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा जो ये सीरीज बन रही है ये एक तरीके से ई रेस टू द पावर एक्स की सीरीज बन रही है। जहाँ पे जो मेरा एक्स है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज माई म्यू एस इन दिस पर्टिकुलर केस। एक्स क्या है मेरा, एक्स इज माई म्यू एस। सो ये ई रेस टू द पावर एक्स की सीरीज बन रही है। सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस म्यू ई रेस टू द पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, म्यू एस मेरा है। सो इसके अब मैं कर देता हूँ कंबाइंड, ई रेस टू द पावर माइनस म्यू प्लस म्यू एस। सो इट विल बी गिविंग मी ई रेस टू द पावर, म्यू को कॉमन ले लो, एस माइनस वन। सो ये मेरा पाई एक्स ऑफ एस क्या आ गया, पाई एक्स ऑफ एस इज माई ई रेस टू द पावर म्यू एस माइनस वन। सो दिस इज द थिंग। सो गाइज, आपने देखा हमने किस तरीके से मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ ड्राइव किया फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। वी हैव ड्राइव द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज माई पाई एक्स ऑफ एस, पाई एक्स ऑफ एस एंड सो ऑन। आप एक बार स्टेप वेरीफाई करो एंड जस्ट सी दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज, अब हमें क्या मिला, दिस हमें मिला द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन which is equivalent to pi x of s is equivalent to e raised to the power mu s minus 1। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, अगर मैं एम जी एफ का एक बार डेरिवेटिव कर दूं सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग मीन। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन कैसे आएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जस्ट डू अ डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो। सो पाई डैश एक्स ऑफ एस विल बी इक्वलेंट टू ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। सो ई रेस टू द पावर म्यू एस माइनस वन, ऐसे कैसे आएगा, अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो, डी वाई डी एस म्यू एस माइनस वन। अब इसे कंबाइन करो, ये बेसिक मैथ्स आपने पढ़ी होगी अपने बीटेक टाइम पे। सो इसमें एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, सो एस का वन हो जाएगा, म्यू इज कांस्टेंट एंड दिस विल बी ज़ीरो। सो इट विल बी म्यू ई की पावर म्यू एस माइनस वन। सो पाई डैश एक्स ऑफ एस मिल गया मुझे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, इसमें मीन निकालने के लिए वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एस एज वन। सो यहाँ पे रख दो वैल्यू इसकी। सो पाई डैश एक्स ऑफ वन विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दिस इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो यहाँ पे अब हम मीन निकाल देते हैं इसका। सिंपली मीन क्या आएगा मेरा गाइस, आप बताओ। मीन इज इक्वल टू पाई डैश एक्स ऑफ एस which is equivalent to expectation of x at s equal to 1 is equivalent to mu। अब कैसे आएगा आप देखो, यहाँ पे आपने s के बदले क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। सो 1 माइनस 1 विल बी 0, e रेस टू द पावर 0 विल बी इक्वलेंट टू 1, म्यू मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वलेंट टू म्यू। ये सिंपल स्टेप है। सो वी गॉट द मीन ऑफ द Poisson distribution as mu। Mean of the Poisson distribution is mu। Mean of the Poisson distribution is mu, जो कि हमने कुछ देर पहले अपने वीडियो में देखा था कि मीन क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू होता है। हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ तो हमने कर दी प्रूव्ड। अब गाइज अगली चीज़ आती है, वी हैव टू रेफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वेरिएंस कंप्यूट करना है। सो वेरिएंस कैसे निकालेंगे गाइज, मैंने आपको जब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का बेसिक्स पढ़ाया था तो गाइज हमने बेसिक्स में क्या देखा था, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, जनरेटिंग फंक्शन का जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखा था, पाई डैश एक्स ऑफ वन किसके इक्विवेलेंट था, इट वाज इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट था जिसे हम मीन भी बोलते हैं। और वेरिएंस का केस क्या था, वहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स किस चीज़ से मिल रहा था मुझे, आई वॉज गेटिंग वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू पाई डबल डैश ऑफ एक्स ऑफ वन, मतलब डबल डेरिवेटिव एम जी एफ का, प्लस म्यू
माइनस म्यू स्क्वायर। इस चीज़ का डेरिवेशन हमने पहले ही देखा हुआ, यू कैन रेफर माई प्रीवियस वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरियंस, अंडर रूट ऑफ पाई डबल डेरिवेटिव एक्स ऑफ वन, एक्स एट वन भी बोल सकते हो उसे, प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर। सो ये मेरा आ गया तीसरा फॉर्मूला। आप एक काम करो फटाफट, इस पर्टिकुलर थिंग से आप अपना आंसर निकाल लो। आई विल राइट इट प्रॉपरली। मीनवाइल ये क्या है? अंडर रूट है। व्हाट इज दिस? दिस इज अंडर रूट। सो गाइज नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन। हम क्या देखेंगे अब? हमें वेरिएंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वेरिएंस। सो यहाँ पे जो मेरा एम जी एफ आ रहा है, व्हाट इज माई एम जी एफ ओवर ईयर? माई एम जी एफ इज ई रेश टू द पावर म्यू मल्टीप्लाई बाय एस माइनस वन, और मेरा पाई डैश एक्स ऑफ एस, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया ई की पावर म्यू एस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय म्यू, ये चीज़ आ रखी है। अब इसका मैं डबल डेरिवेटिव करता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एस। सो गाइस कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन, बहुत ईजी है। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कैसे आप? जैसे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन लिखता हूँ डी बाई डी एस पाई डबल डैश एक्स ऑफ एस विल बी इक्वल टू म्यू ई की पावर म्यू एस माइनस वन। कर दो डेरिवेटिव। कैसे करोगे? ये ए और बी है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको इसका। सपोज करो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। सो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक टर्म छोड़ोगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप? दूसरी टर्म छोड़ोगे एंड देन यू विल बी डिफ्रेंशिएटिंग द अदर टर्म, देन यू विल बी डिफ्रेंशिएटिंग द अदर टर्म। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, या फिर आप मेरी कैलकुलस की वीडियो भी देख सकते हो इन फ्यूचर इफ आई विल मेक द प्लेलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो, एंड इफ यू डिमांड देन ओनली। सो हम क्या करेंगे इस केस में है, इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वी विल बी डिफ्रेंशिएटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू को छोड़ता हूँ, म्यू को मैंने ऐसे ही रहने दिया, एंड इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। सो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। हियर एक्स इज माई म्यू एस माइनस वन, सो ई की पावर म्यू एस माइनस वन ऐसे का ऐसे ही आ गया। देन इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा गाइस? इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा म्यू एस, लेकिन एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी बिकमिंग वन। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। प्लस अब आपको क्या करना है, ई की पावर म्यू एस माइनस वन को ऐसे के ऐसे ही छोड़ो, एंड म्यू का करो, म्यू इज़ माई कॉन्स्टेंट, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो इसका जो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा आपको मिलेगा म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू एस माइनस वन। सो पाई डबल डैश एक्स ऑफ एस, पाई डबल डैश एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू एस माइनस वन। सो पाई डबल डैश एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू एस माइनस वन। अब आपको एस की वैल्यू क्या रखनी है? वन के इक्वलेंट रखनी है। उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग। कैसे लिखोगे आप इस केस में? एस की वैल्यू को वन रख दो, सो म्यू स्क्वायर ई की पावर म्यू वन माइनस वन, इट विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर ओनली, क्योंकि ई की पावर जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ई की पावर जीरो इज़ वन म्यू स्क्वायर। सो पाई डबल डेरिवेटिव एक्स ऑफ वन इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फॉर्मूला में रख देना है। माई फॉर्मूला इज वेरियंस इज गिवन बाय पाई डबल डैश एक्स ऑफ वन। देखो क्या कंडीशन थी, पाई डबल डैश एक्स ऑफ वन प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू मेरी आई म्यू स्क्वायर प्लस म्यू माइनस म्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे दिस थिंग विल बी कैंसल्ड आउट, ये कैंसिल हो जाएगी। सो इट इज़ इक्वल टू म्यू। सो वेरियंस इज इक्वल टू म्यू, वेरियंस इज इक्वल टू म्यू। सो गाइस हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड।
तो मैं आपको इतने दिनों से ये चीज़ बता रहा था कि इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, the mean and variance are equal. Mean is equal to variance is equal to mu. Mean is equal to variance is equal to mu. So now let's find out the standard deviation. Standard deviation is very simple. Simply write the under root of variance. So variance हमने निकाल लिया, उसे प्रूव कर दिया. So under root of variance is under root of mu. So standard deviation is given by under root mu. So guys, in this particular lecture we have seen all the three condition, all the three statistical parameters of the पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. हमने क्या किया, एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपका. हमने सबसे पहले मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का सिंपल फार्मूला लिया, दैट इज़ यूज फॉर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. उसके बाद मैंने इसका PMF रखा एंड आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एंड मैंने उसे जस्ट सिंप्लीफाई किया. आफ्टर दैट आई गॉट माई पाई एक्स एस, इट डिनोट्स द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. उसके बाद मैंने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया. फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद अगर मैं एस की वैल्यू को 1 रख देता हूँ देन इट विल बी गिविंग मी मीन. मीन क्या आ गया मेरा, म्यू आ गया. उसके बाद अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूँ, एस की वैल्यू 1 रखता हूँ एंड वेरियंस के फॉर्मूले में रखूँगा जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, देन आई विल बी गेटिंग वेरियंस. हमें क्या मिला, वेरियंस हमें मिला म्यू. मीन क्या मिला, म्यू मिला. एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो गाइज आप यहाँ पे फटाफट ये चीज़ नोट डाउन कर लो कि पाई एक्स ऑफ एस MGF क्या है. MGF इज इक्वल टू ई की पावर म्यू S-1. मीन नोट डाउन कर लो, वेरियंस नोट डाउन कर लो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नोट डाउन कर लो. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, हिट दैट बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड.